अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत मस्जिद शाह फैसल मस्जिद पर है। दोस्तों, आप में से बेशतर लोगों ने इस मस्जिद का दौरा तो किया होगा और आपको ये भी मालूम होगा कि इस मस्जिद का नाम सऊदी अरब के बादशाह शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ के नाम से मंसूब है। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि इस मस्जिद के डिज़ाइन को मुंतखब करने के लिए तकरीबन 17 ममालिक के दरमियान एक बैनुल अक़वामी मुकाबला कराया गया था। और इसके अलावा क्या आप ये जानते हैं कि इस मस्जिद में बेक वक़्त कितने नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस मस्जिद के मुतल्लक मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ बने बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम है मोहम्मद रमीज़ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल मेरा पाकिस्तान। प्यारे नाजरीन, फैसल मस्जिद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की मार्दला की पहाड़ियों के दामन में वाक़या है। ये दुनिया की छठी और जनूबी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। ये मस्जिद एक असरी डिज़ाइन की हामिल है जो कि कंक्रीट से बनी 8 दीवारों नुमा एक शेल की तरह है और ये शेल देखने में एक अरबी खैमे की तरह नज़र आता है। दोस्तों, इस अजीम और आलीशान मस्जिद को तामीर करने के बारे में उस वक़्त सोचा गया जब सऊदी अरब के बादशाह शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ ने 1966 सदी ईस्वी में पाकिस्तान के सरकारी दौरे किए। तो उस वक़्त शाह फैसल ने इस्लामाबाद में क़याम के दौरान एक कौमी मस्जिद की तामीर के लिए पाकिस्तानी हुकूमत के इक़दाम की हिमायत की। नाजरीन, यहाँ पर आपको एक दिलचस्प बात बताएं कि इस मस्जिद का डिज़ाइन बनाने के लिए 1969 सदी ईस्वी में एक बैनुल अक़वामी मुकाबला मुनक्कद करवाया गया था जिसमें 17 ममालिक के बेहतरीन मामारों ने 43 तजावीज़ पेश की। इस मुकाबले में जीतने वाला शख्स तुर्की से ताल्लुक़ रखता था जिसका नाम था वैदत। इस मंसूबे के लिए 48 एकड़ अराज़ी तकवीज़ की गई थी और जिसमें अमल दरामद पाकिस्तानी इंजीनियर्स और कारकुनों ने किया था। इस मस्जिद की तामीर का आगाज़ नेशनल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ऑफ पाकिस्तान ने 1976 सदी ईस्वी में किया था जिसकी क़यादत आज़िम खान ने की थी और इसे सऊदी अरब की हुकूमत ने 130 मिलियन सऊदी रियाल यानी 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से फंड किया था। नाजरीन, इस मस्जिद का संगे बुनियाद 1976 सदी ईस्वी में शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ के जानशीन शाह खालिद ने रखा था और 1978 सदी ईस्वी में तामीराती मुआहदे पर दस्तखत हुए। दोस्तों, इस मस्जिद के मुतल्लक बुनियादी मालूमात मस्जिद के सहन में मौजूद एक संगे मरमर की तख्ती के ऊपर भी तहरीर किया गया है। हालांकि ये मस्जिद 1986 सदी ईस्वी में मुकम्मल हुई थी लेकिन 18 जून 1988 को पहली नमाज पढ़ाई गई थी। नाज़रीन, मस्जिद का मैदान नमाज के लिए एक जगह होने के साथ साथ कुछ साल पहले बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी भी हुआ करती थी लेकिन सन 2000 के बाद इसे एक नए कैंपस में मुंतकिल कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, किसी आम गुंबद की तरह इस मस्जिद के गुंबद की शक्ल एक बदवीन खैमे यानी अरबी खैमे की तरह है जिसके नीचे तकरीबन 10,000 नमाजी बैठ सकते हैं। इस गुंबद के चारों तरफ तकरीबन 79 मीटर यानी 260 फुट लंबे मीनार हैं और जिनको जनूबी एशिया के सबसे बुलंद मीनार होने का एजाज़ हासिल है। नाज़रीन, फैसल मस्जिद 1986 से 1993 तक दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी। दोस्तों, इस मस्जिद के अंदरूनी हाल, बैरूनी हाल, सहन और पार्क वगैरह को शामिल किया जाए तो इस मस्जिद में एक वक्त में तकरीबन 3 लाख नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक अहम बात बताएं कि इस मस्जिद के माहिर फ़न तामीर को आगा खान अवार्ड बराए फ़न तामीर भी दिया गया था। प्यारे नाजरीन, इस बात में कोई शक नहीं कि फैसल मस्जिद सिर्फ पाकिस्तान की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की खूबसूरत मसाजिद में से एक है। ये अपने मुनफरद डिज़ाइन की बदौलत पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन एक अफसोस की बात यह है कि इस मस्जिद पर आने वाले अक्सर सयाह यहाँ की सफाई का खास ख्याल नहीं रखते और जो कि इंतहाई अफसोस की बात है। और दूसरी बात ये जो मैंने अक्सर नोट की है और हो सकता है कि दोस्तों आपने भी ये चीज़ नोट की हो कि फैसल मस्जिद में नमाज के दौरान बहुत कम लोग नमाज पढ़ते हैं। हालांकि उस वक़्त मौजूद बेशतर सयाह सिर्फ तस्वीर खींचने और पिकनिक मनाते नजर आते हैं। दोस्तों, आखिर में बस आपसे यही कहूँगा कि मस्जिद अल्लाह का घर है, हमें उसके अदब व एहतराम का ख्याल रखना चाहिए। सैर व तफरीह के साथ साथ हमें मस्जिद के आदाब का भी ख्याल रखना चाहिए और वो कपड़े पहन कर जाना चाहिए जो मस्जिद के आदाब के खिलाफ ना हों। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा।
اور اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل میرا پاکستان ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ بنے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو دوستو آپ سے ملاقات ہوگی جلد ہی کسی دوسری ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیم میرا پاکستان کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔